गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पहला लेसन पढ़ाया जा रहा है और दो दो लेसन को लगभग पहले पढ़ाया जा चुका है। तो इसमें वर्गीकरण चल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्गीकरण का महत्व। ठीक है, वर्गीकरण क्या होता है कि जैसे जान लीजिए कि इस पृथ्वी पर लाखों करोड़ों की संख्या में बहुत सारे जीवधारी पाए जाते हैं और इन लाखों करोड़ों जीवधारियों का एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं होता है। इसलिए इनका अध्ययन करने के लिए, इनको सिस्टमेटिक ढंग से रखने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। तो वर्गीकरण के महत्व में हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इससे जीवों की पहचान व उनका अध्ययन आसान हो जाता है। अर्थात वर्गीकरण के द्वारा ही जीवों की पहचान व उनका अध्ययन करना संभव हो जाता है, आसानी से उनका अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, इसे वर्ग की इकाइयों को अच्छी तरह पहचाना जा सकता है। किस वर्ग के जीव पादप हैं, किस वर्ग के जीवधारी हैं, किस वर्ग के जंतु हैं, इनको आसानी से उनकी जातियों का अध्ययन कर सकते हैं और उनको आसानी से पहचान सकते हैं और अच्छी प्रकार उनका अध्ययन करना संभव होता है। और तीसरा है, ध्यान दीजिए, इसके द्वारा जीव जातियों के समूह को हम बना सकते हैं, समूहों का अध्ययन कर सकते हैं और इनके बीच में जो परस्पर संबंध होता है उस संबंधों को आसानी से हम जान सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके द्वारा जीव जातियों के समूह बनाना और इनके बीच के अंतर्गत संबंधों को आसानी से जाना जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि पादप वर्गीकरण का संक्षिप्त इतिहास। पादप वर्गीकरण का सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने, किस दार्शनिक ने सबसे पहले जो वर्गीकरण के बारे में बताया, वर्गीकरण किया? तो सबसे पहले आप नाम सुने होंगे यूनानी दार्शनिक जिन्हें कि थियोफेस्टस के नाम से जाना जाता है, जो कि वनस्पत विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। तो सबसे पहले थियोफेस्टस ने वनस्पत विज्ञान का अध्ययन किया, पादपों का वर्गीकरण किया अपनी पुस्तक में। ठीक है, जिनका पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, जो कि सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। और उस हिस्टोरिया प्लांटेरम में उन्होंने लगभग 500 पौधों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, और तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पादप वर्गीकरण का जो संक्षिप्त इतिहास, इसे 4 कालों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। जो प्रथम काल होता है उसमें सबसे पहले आते हैं यूनान के दार्शनिक थियोफेस्टस को वनस्पत जगत का जनक कहा जाता है। इनका काल 370 ईस्वी से 287 ईसा पूर्व तक रहा। इनके द्वारा दिया गया वर्गीकरण हिस्टोरिया और प्लांटेरम में प्रकाशित हुआ। हिस्टोरिया प्लांटेरम में प्रकाशित हुआ, जिसके अंतर्गत इन्होंने लगभग 500 पौधों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, इनके द्वारा लगभग 500 पौधों का वर्गीकरण किया गया था। यह वर्गीकरण पौधों की प्रकृति एवं आवास के अंतर्गत था। अर्थात पौधों की क्या प्रकृति होती है, उनका रहन सहन, किस वास स्थान पर ये रहते हैं, इन सभी लक्षणों के आधार पर सबसे पहले यूनानी दार्शनिक थियोफेस्टस ने सभी पौधों का अध्ययन किया। लगभग 500 पौधों का इन्होंने संग्रह किया और उन सभी 500 पौधों के आवास और उसकी प्रकृति का अध्ययन करके उसका वर्गीकरण किए थे। और दूसरे काल में ध्यान दीजिएगा आते हैं, जिसे कि वर्गीकरण के जनक कहा जाता है, जिनका नाम है कैरोलस लिनियस, जो कि वर्गीकरण के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने पौधों का वर्गीकरण किया और इनके वर्गीकरण का जो प्रकाशन हुआ, उन्होंने अपनी पुस्तक स्पीशीज प्लांटेरम में लगभग 1753 ईस्वी में लगभग 6000 पादपों का उन्होंने वर्णन किया। तो ध्यान दीजिएगा, 18वीं शताब्दी में स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने बहुत सी जातियों का संग्रह किया। बहुत सारी जातियों का उन्होंने संग्रह किया। उनका मुख्य उद्देश्य वर्गीकरण जो उन्होंने किया, उनके मुख्य उद्देश्य पुमंगों के लक्षणों के आधार पर उन्होंने किया था। ठीक है, जो एंडोसियम होता है, गायनोसियम होता है, तो सबसे पहले उन्होंने पुमंग के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया। और ध्यान दीजिएगा, 18वीं शताब्दी में स्वीडन के एक वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने बहुत सी जातियों का संग्रह किया। उन्होंने मुख्यतः पुमंग के लक्षणों पर जोर दिया और एक नया वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो सरल होने के कारण उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ। और 1707 से 1778 ईस्वी में लैंगिक लक्षणों के आधार पर पादपों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिन्हें वर्गीकरण का जनक कहा
जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम जो कि 1753 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, में लगभग 6000 पादपों का वर्णन किया था। ये होता है प्रथम काल और द्वितीय काल के अंतर्गत। तृतीय काल के अंतर्गत मैं आपको कल बताऊंगा। तो वर्गीकरण का महत्व आपको बताया गया, पादप वर्गीकरण का संक्षिप्त इतिहास, और प्रथम काल द्वितीय काल का वर्णन आपको बता दिया गया है। कल आपको बताया जाएगा तृतीय और चतुर्थ काल। ठीक है ना, तो इस तरह से आप पढ़िए।